सबसे बड़ा पेटू। एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मोटा था, इसके साथ ही वह बहुत बड़ा पेटू भी था। वह अकेला ही इतना खाना खा जाता था जितने में बहुत से लोग खाना खा सकते थे, जिसके कारण गांव का कोई भी आदमी उसे शादी पार्टी में न्योता नहीं देता था। उसकी अधिक खाना खाने की आदत से उसकी पत्नी सुनीता भी बहुत परेशान थी। एक दिन गांव में एक सुनील नाम के व्यक्ति की लड़की की शादी थी। किशोर बिना बुलाए ही सुनील की लड़की की शादी में पहुंच गया। उसने शादी में जाकर जी भर कर बहुत सारी पूड़ियाँ, सब्जी, गुलाब जामुन, चाट टिक्की, आइसक्रीम खाई। यह देखकर खाना देने वाले लोग भी बहुत परेशान हो गए और वह सोचने लगे, यदि यह इसी तरह खाना खाता रहा तो बारातियों के लिए भी खाना नहीं बचेगा। इसके बाद खाना देने वाले लोग सुनील को बुला कर लेकर आए। सुनील ने किशोर से कहा कि भैया अब बस करो, मेरी बेटी की शादी है। किशोर ने बोला कि मुझे पता है कि आपकी बेटी की शादी है, अब मैं केवल 3-4 प्याला भरकर खीर ही खाऊंगा। वैसे भी आज मेरा पेट खराब है, इसके कारण आज मैं इतना कम खाना खा रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। खीर खाने के बाद वह अपने घर चला गया। अगले दिन कुएं पर पानी भरने जाते हुए सुनीता को पता लगा कि उसके पति की इस ज्यादा खाना खाने की आदत के कारण अब कोई भी अपनी दावत में किशोर को खाने पर नहीं बुलाएगा। अगले दिन किशोर को पता लगा कि गांव में दीपू के बेटे की शादी है। इसके लिए वह तैयार होकर जाने लगा। जब उसकी पत्नी ने पूछा तो उसने दीपू के बेटे की शादी में जाने के लिए बताया। जब सुनीता ने कहा कि उसकी शादी के लिए तो आपको न्योता ही नहीं दिया, तब किशोर कहने लगा कि शादी में काम बहुत होता है, इसलिए आदमी कभी कभी न्योता देना भूल जाता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं शादी में जाऊं ही ना। किशोर की बात सुनकर सुनीता आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, और किशोर दावत के लिए चल दिया। दूर से ही किशोर को आता देखकर वहां पर कुछ लोगों ने एक लड़के से कहा कि जब किशोर यहाँ पर आए उसको बोल देना कि बारात चली गई है। किशोर के वहां पहुंचने पर उस लड़के ने वैसा ही कहा। किशोर ने बारात के जाने का रास्ता पूछा तो उस लड़के ने किशोर को गलत रास्ता बता दिया। किशोर उस लड़के के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा और काफी दूर चलने के बाद उस रास्ते पर किशोर को एक नदी मिली, जिससे उसे पता लग गया कि उसे गलत रास्ता बताया गया है। इसके बाद वह अपने घर चला गया। इसके कुछ दिनों बाद गांव में डुग्गी लगवाई गई कि कल जमींदार के पोते का जन्मदिन है, इसलिए सभी गांव वालों का न्योता है। जब किशोर ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और वह तैयार होकर अगले दिन जमींदार के घर पर जाने लगा। जब वह जमींदार के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक दिया और कहा कि गांव में सभी का न्योता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। यह सुनकर वह बहुत मायूस हो गया। इसके बाद वह छुपकर न्योते वाली जगह पर पहुंच गया। जब सभी ने किशोर को वहां पर देखा तो वह जमींदार को बुला लाए। किशोर ने जमींदार से कहा कि आपके पोते के जन्मदिन पर सभी को न्योता है, लेकिन केवल मुझे ही न्योता क्यों नहीं दिया है। इस पर जमींदार ने कहा कि तुम भी यहाँ पर खाना खा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे 3 पहलवानों के साथ एक खाने का कंपटीशन करना होगा। यदि तुम जीत जाते हो तो तुम्हें 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमेशा खाना कम खाने की मेरी बात माननी पड़ेगी। किशोर इस बात पर तैयार हो गया। इसके बाद खाने का कंपटीशन शुरू हो गया। किशोर और 3 पहलवान एक साथ खाना खाने लगे। किशोर और पहलवानों ने बहुत सारा खाना खाया। लोग उनको खाना दे दे कर थक गए।
अंत में किशोर जमींदार के पहलवानों से हार गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। जमींदार बोला कि तुम अपनी हालत तो देखो, यदि खाना खाने पर हालत खराब हो जाए तो ऐसा खाना खाना क्या ठीक है? इसलिए अब से तुम लिमिट से खाना खाया करो। यदि तुम लिमिट से कम खाना खाओगे तो गांव के सभी लोग तुमको खाने पर न्योता देंगे। किशोर जमींदार की बात मान गया, लेकिन अभी खाना खाने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था कि वह अपने घर तक जा सके, इसलिए वह वहीं पर लेट गया, जिस पर सभी लोग हंसने लगे। दोस्तों, हमें सभी कार्यों को अपनी मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।